नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र सायंकाल 4:03 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला धनिष्ठा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का प्रतीक चिन्ह मृदंग है अथवा बांसुरी है। इसके अधिष्ठाता देवता अष्टवसु हैं, जो 8 वसुओं का समूह है, जो संपत्ति और वैभव के स्वामी हैं। धनिष्ठा का अर्थ है धन का ठहराव। यह नक्षत्र संपत्ति, यश और सांगीतिक प्रतिभा का नक्षत्र है। सोमवार चंद्रमा का दिन और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, अर्थात चंद्रमा और मंगल का संयोग, जो भावनात्मक ऊर्जा और साहस का दिन बना रहा है। आज वरुथिनी एकादशी व्रत है, भगवान विष्णु की विशेष उपासना का दिन। साथ ही आज श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। पंचक जारी है। चंद्रमा जैसे ही धनिष्ठा में प्रवेश करते हैं, पंचक प्रारंभ हो जाता है। इस पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा, लकड़ी एकत्र करना, छत बनवाना, शवदाह करना और नया बिस्तर खरीदना वर्जित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन सभी चीजों के काट बनाए गए हैं 5 दिनों तक। अब शव को घर में तो रखा नहीं जाएगा, तो सारी चीजों के लोक में काट उपलब्ध हैं, शास्त्रीय प्रामाणिक काट हैं, जो आमतौर पर लोग जानते हैं। आज का दिन शेयर बाजार में मीडिया से जुड़ा जो क्षेत्र है, संगीत या सिनेमा जगत से जुड़ी जो कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके शेयर में निवेश करना अनुकूल होगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:33 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अपने कान को जरा देखिए आईने में। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ लोगों के कान बहुत बड़े और लंबे होते हैं, जबकि कुछ लोगों के कान इतने छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में राजाओं और ऋषियों की मूर्तियों में जो कान दिखाए जाते हैं, आज हम देखते हैं वो बड़े बड़े क्यों दिखाए जाते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कान शनि ग्रह का दर्पण है। कान देखकर बिना कुंडली खोले आप जान सकते हैं कि जातक की कुंडली में शनि बलवान है या निर्बल। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा राहु युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। सूर्य शनि मंगल और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो कुंभ राशि में जारी है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सोमवार का दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अठारह अप्रैल दिन शनिवार, भरणी व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और एक बात जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को पहाड़, नदी, जंगल ये देखकर ही उनके मन को शांति मिल जाती है, ये वहीं पर बस जाना चाहते हैं। कुछ लोग पेड़ कटता देख करके रोने लगते हैं, कुछ लोग जानवरों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। क्या यह केवल उनका स्वभाव है या कुंडली में भी इसका कोई संकेत है? इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो, बड़ा अद्भुत वीडियो, रिसर्च वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु कौन सा ग्रह किस भाव में बैठे तो जातक को प्रकृति ने इस धरती का रक्षक बना करके भेजा है। और सबसे रोचक बात, कौन से वो योग हैं जो जातक के लिए भविष्य की ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसा जातक बड़ा नाम कर सकता है, ये भी मैंने उसमें बताया है। मैं एक लिंक यहां शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को अवश्य देखिए। जिनका मन प्रकृति की ओर अनायास खींचता है, ये वीडियो उनके लिए विशेष रूप से है। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ लोगों के कान बहुत बड़े और लंबे होते हैं, भगवान बुद्ध के, जबकि कुछ लोगों के कान इतने छोटे होते हैं कि कई बार ध्यान भी नहीं जाता। क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में राजाओं, ऋषियों की जो हम मूर्तियां देखते हैं उनमें कान बड़े क्यों दिखाए जाते हैं? और क्या आपने यह देखा कि जिन लोगों के कान बड़े और मांसल हैं वो प्रायः लंबा जीवन जीते हैं, जबकि जिनके कान छोटे और पतले हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां अधिक आती हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके कान कैसे शनि ग्रह के दर्पण हैं। कान देखकर कुंडली खोले बिना यह जाना जा सकता है कि कुंडली में शनिदेव बलवान हैं या निर्बल। सामुद्रिक शास्त्र में कर्ण लक्षण का एक पूरा अध्याय है जो बताता है कि कान से व्यक्ति की आयु, भाग्य, उसके अनुशासन और कर्मफल का अनुमान लगाया जा सकता है। कान शनि का अंग जैसे होठ, शुक्र के, नाक गुरु का, आंखें सूर्य और चंद्रमा, वैसे ही कान को शनि कहा गया है। शनि आयु के कारक है, अनुशासन का ग्रह और कर्मफल दाता। यही सब कान से पता चलता है। यदि कान बड़े और लंबे और विशेष करके कान की जो लौ है मांसल और लटकी हुई है तो शनि अत्यंत बलवान है ऐसे जातक की कुंडली में। ऐसे व्यक्ति की जो आयु है वो लंबी, धैर्य अपार और जीवन में कठिनाइयों को सहने की असाधारण क्षमता होती है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, भगवान बुद्ध की मूर्ति जब भी हम देखते हैं उसमें ये कान की जो इस लंबाई आपको दिखाई पड़ेगी वो बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। यह शनि की पूर्ण कृपा का प्रतीक है। यदि कान छोटे और चिपके हुए हैं और ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल नाक के बराबर है, इसमें कई लोगों का आप देखेंगे इसी में बिल्कुल सटा हुआ होता है, नाक के बराबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुंडली में शनि निर्बल है। ऐसे व्यक्ति को अनुशासन में कठिनाई, धैर्य की कमी और हड्डी जोड़ संबंधी समस्या होगी। प्रिय दर्शकों, कान में बाली या कुंडल पहनने की जो प्राचीन परंपरा है यह शनि शांति का उपाय है। प्राचीन काल में पुरुष कान में कुंडल पहनते थे, बड़े बड़े कुंडल। कुंडल सोने इत्यादि के होते थे। अब जो थोड़े कमजोर थे वो लोहे के पहनते थे, लेकिन पहनते थे।
तो कान शनि का अंग और लोहे का कुंडल कान में पहनना शनि का सबसे प्राचीन और शक्तिशाली उपाय था और आज भी है। आज भी अनेक संप्रदायों में होता है कर्णवेद। तो हमारा भी हुआ, मेरा भी हुआ है, हमारे यहाँ होता है, मेरे बच्चे का भी हुआ है। तो कर्णवेद अनिवार्य है। ये धार्मिक कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो ये परंपरा होने के साथ साथ इसके कई सारे कारण हैं, कई तरह के स्वास्थ्य से संबंधित इसमें चीजें जो देखी जाती हैं। यदि कान में बार बार आपके दर्द हो रहा है और बिना किसी विशेष चिकित्सकीय कारण के, या कान में भारीपन या कान बजता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कान में कुछ एक आवाज सी सुनाई पड़ती है, तो शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो सकती है। अब अच्छी बात इसमें भी माना गया है कि आपका जो कान बज रहा है वो दायां कान बज रहा है तो ये शुभ है, और बायां कान सतर्क रहने की बात कह रहा है। यदि कान पर तिल है तो शनि बलवान, ऐसे व्यक्ति को शनि की 7.5 में भी अधिक कष्ट नहीं होता। सामुद्रिक शास्त्र कर्ण लक्षण का जो चैप्टर है वो इसका बड़ा दुर्लभ इसके बारे में कहता है। सबसे पहले आप अपने कान को देखिए और जानिए कि आपकी कुंडली में, आप एक जरा गौर करिए, बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर, कभी आपने उनके कान पर ध्यान दिया है? उनका ये हिस्सा आपको खूब मांसल दिखाई पड़ेगा, खूब मांसल, मोटा। ये मोटा कान जो है निसंदेह उनकी लंबी आयु का प्रतीक है। यहां एक कमाल की बात आपको और बताता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मेरी आंखों के सामने, क्योंकि ज्योतिषी हूं तो दिन भर इस सब चीजों पर रिसर्च करता रहता हूं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि उनके कान बहुत मोटे हैं, ये लौ भी बहुत बड़ी है। उनसे बातचीत करके मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति से बात कर रहा हूं, परंतु धन पशु मैंने उनको पाया। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। और जब मैं उनसे मिला तो लंबी आयु के थे, अभी भी वो जीवित हैं, लगभग 92 वर्ष 95 वर्ष की आयु वाले तो मेरे अभी आंखों के सामने दिख रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कान कितना बड़ा है आपका, बहुत बड़ा या छोटा, ये शनि के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। एक और बात, ये कान में कुंडल पहनना अभी भी दक्षिण भारतीय परंपरा में लोग, अब हमारे यहां, आपके यहां पता नहीं, आजकल ये जो लाल किताब में है कि एक कान छेद लिया, कुछ लोग दिखावे में कान छेद करके उसमें एक ठो वो लौंग पहन लेते हैं, इसके कोई खासा मायने नहीं है। कुंडल भारी कुंडल, वो एक तरह से देखें तो वो भी कान को, अच्छा इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि समुद्र शास्त्र या जितनी भी चीजें पूर्व में रही हैं, जो होता रहा है हमारे यहां, हमारी संस्कृति में है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, इन सब में बड़े तर्क हैं और बड़े अद्भुत तर्क हैं, बड़े अद्भुत तर्क हैं। अब यहां पर अगर देखें आप तो लगातार पहनते पहनते ये उसके वजन से इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। ये भी अपने आप में कई बार किया जाता है। पहले, आज भी ग्रामीण परिवेश में महिलाएं, बच्चे का नाक बचपन में दबा हुआ है तो उसको खींच खींच के बड़ा करती हैं कि अरे नाक इसका बैठ न जाए। आपके यहां दादी करती होंगी, आपकी नानी करती होंगी, हमारे यहां तो होता है कि बच्चा जन्म लिया तो उसके नाक को रोज थोड़ा सा खींचते हैं लोग, तेल लगा करके ऐसे करते हैं ताकि वो बड़ा ऊंचा उठे, ऊंची नाक करते हैं लोग, नहीं तो कहते लोग बैठ जाएगी, इसकी नाक दबी हो जाएगी पकौड़े की तरह। कान को लोग खींच के बड़ा तो नहीं करते, लेकिन ये कुंडल की परंपरा उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल वाली थी कि वजनदार कुंडल हो तो इसको खींच के लंबा करेगा वो। तो सवाल उठता है कि बाद में अगर खींच के लंबा कर लिया जाए तो क्या उससे भी प्रभाव बदल जाएगा? प्रिय दर्शकों, बहुत गहरा और गंभीर विषय है। जाहिर सी बात है, जो प्रकृति प्रदत्त है वो चीज तो कभी नहीं हो सकती, जो नेचुरल मिला हुआ है वो तो कभी एकदम से वैसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं होगा? अगर परिवर्तित किया जाए, धीरे 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 अगर उसमें अंतर आए, लोगों को वो दिखाई पड़े, निसंदेह उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, निसंदेह उसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई पड़ेगा। तो मैं ये खड़े पांव तो नहीं कहूंगा, मैं इसका बहुत पोषक भी नहीं हूं कि जो एक कान छेद के चलते हैं वो बिल्कुल, हमारा शास्त्र उसकी बात नहीं मानता, वो लफंगों की बात है। हमारा शास्त्र एक कान छेद कर उसमें एक लौंग पहन के घूमना बिल्कुल नहीं, हमारा शास्त्र जो है उसको लफंगा मानता है। हाँ, अगर आप सचमुच इस बात को मानते हैं, इसका प्रमाण तो कुंडल अभी भी वाराणसी में आइए, बहुत सारे दक्षिण भारतीय लोग दिखाई पड़ जाएंगे आपको, वो कान में कुंडल पहन के घूमते हैं, भारी वजनदार सोने का कुंडल। हालांकि शास्त्र तो कह रहा है कि आपको लोहा पहनना चाहिए, और रूल यही है। आपको पता है ये जो मध्यमा उंगली है, मध्यमा उंगली में आप कौन सा रत्न पहनते हैं? नीलम। अब शास्त्रोचित नियम ये कहता है कि यहां पर सोना भी अगर पहनोगे तो वो लोहा हो जाएगा। तो नियम तो यही है कि शनि का स्थान है तो वहां लोहा ही सर्वोत्तम है, लोहा ही सर्वोत्तम है। स्त्रियों के लिए बनाया गया है कि स्वर्ण पहने, हीरा पहने, पुरुषों के लिए तो लोहा है।
उसका वजन जो है इसको खींचे, लोहा डाल करके रखिए। अब कौन किसको कहें और कौन मानेगा कि भैया लोहा हम कान में डाल के घूमते फिरेंगे, लोहे का कुंडल बना करके अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आमतौर पर सोने में भी वजन है, और धातु नाम अस्मि कांचन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धातु में सोना मैं हूं, तो सोना हर जगह ग्राह्य है, हर उंगली में हर जगह पर सोना को ग्राह्य माना गया है, सो सोना पहन सकते हैं। लेकिन कुंडल के रूप में ये दिखावे के लिए एक कान छेद के घूमना, उसका कोई मैं तर्क नहीं दिया हूं। तो जरूर कमेंट में बताइए आपका कान बड़ा है या छोटा, और ये जो लॉ है बहुत सारे लोगों की सटी हुई होती है इसमें, कैसा है आपका, ये जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा अब राशि से आपके आज एकादश में है। आज वरुथनी एकादशी है। पहले तो शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, और साथ ही साथ शिवलिंग पर आज अगर कमल पुष्प आप अर्पित करें और शिवलिंग के पास ही बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो दिन बहुत अच्छा होगा। एकादश का चंद्रमा, मित्र या परिचित से लाभ मिलेगा, संपर्क बढ़ेंगे आपके, लोगों से मुलाकात करना आज आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि लोगों से मिलते जुलते हैं, यह भविष्य के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। कोई बड़ा व्यावसायिक अवसर आपको मिल सकता है। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन बढ़िया है। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं विष्णु कृपा से उनके लिए दिन बढ़िया है। आज मन में जो भी आपकी बड़ी इच्छा हो उसका संकल्प लीजिए, वो पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। बड़े भाई बहन से फोन पर बात अवश्य कर लीजिएगा, हो सकता है उनकी ओर से कोई सुखद समाचार मिल जाए। और कुल मिलाकर के दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी देखें तो टीम के साथ नई रणनीति बना करके काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है तो अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। दक्षिण दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत मजबूत, और विद्यार्थियों के लिए भी ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द हो सकता है, ध्यान रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्लेटी है, और निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करिए। एकादशी व्रत करते हैं तो और श्रेष्ठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो कार्यक्षेत्र में ऐसे अवसर आएंगे, करियर को ऐसी दिशा मिलेगी जो कि आपने सोची न हो। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी। विभागीय परिवर्तन या किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र धन और यश दोनों देता है। आज जितनी मेहनत कर सकते हो करिए, क्योंकि उसका फल दोगुना होकर के मिलेगा। और ऊपर से अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बॉस की नजर आपके काम पर जाएगी, जिससे आपकी छवि में सुधार होगा। यदि आप सरकारी कार्य कोई कर रहे हैं और जो कार्य आपका सरकारी रुका हुआ है उसके लिए आज दोबारा प्रयास करिएगा, उसमें अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और कार्यस्थल पर देखें तो जो वरिष्ठ हैं वो आपके कार्य की सराहना करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। संपत्ति या निर्माण का कार्य कर रहे हैं या इससे संबंधित आप काम करते हैं, संपत्ति का काम या भवन निर्माण इत्यादि संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कहीं कोई नसों से संबंधित परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, और निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भाग्य आपका बुलंद और भाग्य का साथ मिल रहा है। यूं समझिए भाग्य सक्रिय है। वरुथनी एकादशी बड़ा ही श्रेष्ठ दिन, और ऊपर से गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य में। आज अपने गुरु के यहां जाकर के गुरु का आशीर्वाद ले आइए अथवा गुरु के दिए मंत्र का जप करिए, और कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कुछ सोच रखे हैं आप तो नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने लगेगा। दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शैक्षिक या धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो जरूर प्रयत्न करिए। कागजी कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दक्षिण दिशा की यात्रा से बचिए। पिता से आज फोन पर बात करिए। अगर पिता दूर रहते हैं उनकी सलाह लीजिए अपने कामों में। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बड़ों की बातों की अवहेलना न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अपने जीवन साथी के साथ आज मंदिर जरूर जाइएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। जिन लोगों को श्वास की शिकायत हो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और प्राणायाम करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश भी आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं।
आज कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज थोड़ी परेशानी रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। हालांकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, जल्दबाजी मत करिए। कोई पुराना कागजात जिसे आप लगभग मान लिए थे कि खो गया है, भूल गए, वो आपको मिल सकता है। आज ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। हालांकि एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं, वो चाहे शत्रु कहिए, जो आपके विरोधी हैं, जो हमेशा आपके सामने रहते हुए छुपे हुए थे, आज वो आपके सामने आएंगे। बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो जरूर करिएगा, कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा होगी। चिकित्सा से संबंधित कोई अनायास अचानक खर्च आ सकता है। कार्यस्थल पर भी सावधानी बरतनी होगी। ऋण लेन देन से बचिए, नया कर्ज लेने से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन सामान्य है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, बस एक ही विषय पर मन लगाना है। मन कई सारे विषयों में लगाएंगे, भटकाव होगा। हल्का भोजन करिए, सात्विक भोजन। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचिए। बात सिंह की कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर रुद्राक्ष और भस्म दोनों अर्पित करिए। रुद्राक्ष नहीं तो कम से कम भस्म अर्पित करिए। रुद्राष्टकम का पाठ करिए। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा, जीवन साथी के साथ शिव मंदिर में जाइए, दिन अच्छा है। और एकादशी व्रत है तो दोनों दंपति मिलकर के आज भगवान श्री विष्णु का भी ध्यान करिए। तुलसी पत्र अर्पित करिए। दाम्पत्य सुखद होगा। दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है तो शिवलिंग पर भी जल चढ़ाने से आज संबंध सुधरेगा। विवाह योग्य है तो कोई रिश्ता आ सकता है। धनिष्ठा नक्षत्र संबंधों में मिठास लाता है। तो व्यापारिक साझेदार भी जोड़ने वाले हैं, यानी पार्टनरशिप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी दिन लाभदायक है। और कार्यस्थल पर देखा जाए तो जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी पर शक मत करिए। शिव पार्वती के जैसा दाम्पत्य को बनाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा। और आंखों का ख्याल रखिए विशेष रूप से। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। कार्यक्षेत्र में जो आपके सहकर्मी या प्रतिद्वंदी लंबे समय से आपको परेशान करते आ रहे थे, आज उन्हें आपसे करारा जवाब मिलेगा। या यूं कहिए कि वक्त उनको करारा जवाब देने वाला है। आप चुप भी रहें तो भी वक्त उनको मारेगा। बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं तो अवश्य करिए। विशेष करके कोई रोग इत्यादि से गुजर रहे हैं तो राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव, आप किसी प्रतिस्पर्धा, साक्षात्कार इत्यादि में जाते हैं तो जीत निश्चित समझिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो आज वकील से आपको मिलना चाहिए, अनुकूल सलाह मिलेगी। कार्यस्थल पर विरोधी आपके शांत होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आयुर्वेद से संबंधित अगर व्यापार है तो विशेष लाभ होने वाला है। जीवन साथी की बात जरूर मानिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी है। खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और वही निवेश आप करें, लेकिन सावधानी पूर्वक। बात तुला की कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करिएगा। गोचर कुंडली में 5वें का चंद्रमा, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि कोई भी कठिन से कठिन उलझन, परेशानी, गणना सब आप आसानी से कर लेंगे। आप आज का दिन ऐसा है कि हर पहेली को आप सुलझा लेंगे। तो वहीं आज भगवान श्री विष्णु का भी ध्यान करिए। विशेष करके विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, दिन स्वर्णिम होगा। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार आएगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो पढ़ाई में लगे हुए हैं तो आप उनके नाम से उनके लिए पूजा पाठ करिए। आप जो भी करेंगे बच्चों को मिलेगा। माता पिता का अधिकार है ये। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। अगर आप लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई उत्कृष्ट आपकी लेखनी, ऐसी उत्कृष्ट चीज लिख सकती है जिसे लोग पढ़ें, वाहवाही हो आपकी। शेयर बाजार से आज जरा दूरी बना करके रखिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। और लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। शिवलिंग पर आज भांग अर्पित करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। बाकी घर में सुख शांति का अनुभव होगा। सोमवार का दिन, चौथे भाव में गोचर का चंद्रमा, हालांकि राहु के साथ है पर चौथे भाव में,
माता से किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो सकती है जो बहुत लंबे समय से आपके मन में दबी हुई थी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है दिन। अगर घर में एकादशी के दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो भी अच्छा होगा, या फिर पूजा पाठ जो भी शिव जी का मैंने आपको बताया करिए, इससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। कोई विशेष फर्नीचर इत्यादि खरीदना हो तो आज ना खरीदें। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। माता से बहस बिल्कुल ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगेगा। लकी अंक 4, लकी कलर केसरिया है और निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। धनु के जातक आज श्री हरि विष्णु को केसर मिश्रित जल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। कार्यस्थल पर बॉस आज आपकी बात सुनेगा और वेतन वृद्धि इत्यादि की आपने मांग कर रखी थी तो हो सकता है उसका रास्ता शुरू हो जाएगा बनना। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जीवन साथी से किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव आपके साहस को दोगुना करने वाला है। जो बोलेंगे सामने वाला उसे सुनेगा, आपकी बात का प्रभाव होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। शारीरिक मानसिक हर स्तर पर आज आपकी शक्ति चरम पर रहने वाली है। कोई मेल भेजना है, कोई फोन करना है, जरूर करिए। कार्यस्थल पर आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई भाषण इत्यादि देने वाला है तब तो कहना ही नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइएगा और दक्षिण दिशा की यात्रा मत करिएगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है और निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी मकर राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो उस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। संभव है कि इस मुक्ति को दिलाने में आपके घर के लोग ही सहयोगी होंगे। कोई पुराना एफडी इत्यादि तोड़ना पड़ता है तो कोई बात नहीं, तोड़ करके आप अपना काम आगे से करिए, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुल मिलाकर के देखें तो आज शिव और शनि दोनों का एक तरह से आपके लिए प्रभाव, क्योंकि आपके राशिपति शनि और शिव का प्रभाव एक तरह से देखें तो दोनों ही काल से जुड़े हुए हैं। आज का दिन अच्छा है और ऊपर से अगर आप भगवान विष्णु की आराधना कर लें तो दिन और श्रेष्ठ हो जाएगा। ये त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रभाव आपको मिल जाएगा। आपके बोले हुए शब्द लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन सकती है। सो जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा एफडी इत्यादि तोड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके अनाज इत्यादि का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। फिजूल खर्ची से बचिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। गुनगुना पानी सेवन करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर ब्राउन है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। आज सभी कुंभ राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। भाग्य का साथ मिलेगा। मन आपका प्रसन्न रहने वाला है। चेहरा खिला खिला, या यूं कहिए कि चेहरे पर एक अलग ही तेज विद्यमान होगा। तो वहीं वरुथनी एकादशी भी है। भगवान श्री विष्णु की आराधना करें तो और दिन अच्छा हो जाएगा। पंचक चल रहा है सो कोई नया कार्य शुरू करने से बचना होगा। जो पुराने कार्य, जो अधूरे कार्य, उन्हीं को ठीक करना होगा। ऑनलाइन या तकनीक से जुड़ा कोई पुराना कार्य आपका छूटा हुआ है उसको जरूर पूरा करिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा है। ऊर्जा चरम पर रहेगी। कार्यस्थल पर जो भी आपके पुराने काम है वो बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और जीवन साथी के साथ शिव मंदिर में जरूर जाइए। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप कर सकते हैं। मीन के जातकों की बात करें तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करिए। आकस्मिक खर्च आ सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आज धार्मिक कृत्य करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए। वरुथनी एकादशी, आज जो भी दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे वो 100 गुना होकर के मिलेगा। आज किया गया खर्च पुण्य में बदल जाता है, व्यर्थ का खर्च नहीं। रात्रि में अनिद्रा की थोड़ी शिकायत आपको हो सकती है। कोई नहीं, प्राणायाम करिएगा, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करिए, सब ठीक होगा। कोई पुरानी स्मृति आपको थोड़ा परेशान करेगी, सोने नहीं देगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो
गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि आपको अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान करने से आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर जितने भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। ऑनलाइन कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए और किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी के साथ शिव मंदिर में जाना आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एक जगह बैठ करके ध्यान पूर्वक शांतिपूर्वक पढ़ने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।